खुश हो, ये कितने मासूम से चेहरे हैं सिर्फ केज के पीछे। अगर आप केज के अंदर चले जाएंगे तो ये मासूम चेहरे भयानक चेहरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेला इधर जंप करेगी, ये सूजी भी जंप करेगी। इनका ये खेल बना हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये खेल है। गलती खुद की, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा, और फिर मैंने भुगता। 8 मंथ से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। 4 सर्जरियाँ हुई, 4 सर्जरियों के बाद जाके ये ठीक हुई। देखिए स्नीकर, फिर आगे पहले स्नीकर की बात, स्नीकर बोल लो, आप बोल लो, आ जाओ बोलो। नेल देख रहे हैं ना, ये मेरा नेल ख़राब है और ये मेरी फिंगर की तो थोड़ी सी है ना, ये देखें, ये फिंगर, ये मेरी फिंगर भी थोड़ी डैमेज है। ये अब आप ये देखें, ये देखें, ये सारी, ये देखें, ये फिंगर इस तरह है, ये सारी कटी हुई है। और ये देखें, ये ऐसे ही हमारे साथ घूमती है, भागती है, जंप्स करती है। आ जाओ, 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 आ जाओ सूजी, आ जाओ सूजी, आ जाओ। बट ये जो हेल्दी है ना, ये देखें, इनकी हड्डियां नहीं निकली, इनके पार्ट मसल सारे फिट हैं, थाई फिट हैं। वो उसकी रीज़न ही यही है। अस्सलाम व्यूअर्स, आपको पता है कि जैसे ही हमने व्लॉग स्टार्ट करना होता है, स्नीकर, जैसे ही ज़िशान ने कैमरा ठीक किया है ना, स्नीकर ने क्या है, पहले मेरी अपीयरेंस होनी चाहिए, मैं पहले शो हूं, पता चले कि मैं हूं। स्नीकर में ये बड़ी अच्छी बात है। स्नीकर कहती है इधर सब कुछ मैं हूं। स्नीकर के बाद और भी शुरू हो जाएंगे, तो हमने कहा पहले तुम बोल लो, फिर हम अपना व्लॉग में हम अपने जो चाहने वाले हैं उनसे हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब वो शुरू हुई है अरोरा, और ये एक अरोरा की आवाज है, एक बिल्लू की आवाज है। आ जाओ। अच्छा, इस वक्त गर्मी है, एनिमल वैसे बोल भी नहीं पा रहा गर्मी की वजह से। व्यूअर्स, बस आपको इंशाल्लाह जल्द खुशखबरियां सुनाएंगे, और इंशाल्लाह फार्म पे न्यू एनिमल्स की एडिशन भी होनी है जल्द। जो न्यू एनिमल्स आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और ज़िशान, कैसा लगेगा वैसे व्यूअर्स को हमारा सरप्राइज जो हमने रेडी की है? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ये हम व्लॉग को बड़ा करने के लिए ऐसे मजाक करने, ज़िशान मेरा साथ दे रहे हैं ज़िशान, ऐसे ही है? नहीं भाई, वो व्यूअर देख लेंगे ना। अच्छा, व्यूअर देख लेंगे डे बाय डे। व्यूअर देखे जी हंटर कैसे मजे से बैठे हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे फार्म पे सबसे पहले सफाई के बाद सारी चीजें, पहले हमारे इधर सफाई का ख्याल किया जाता है। और ये देखिए इधर खड्डे कैसे लगे हुए हैं। ये जो है कि कहते हैं एनिमल्स ने खड्डे लगाए हुए हैं, ठंडी ठंडी जगह हुई थी ना, तो उन्होंने खड्डे किए हुए थे। तो हमारे इधर फार्म पे आपको सबसे पहले मिलेगी सफाई के बाद मिलेंगे आपको सारे एनिमल्स, और वो भी आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे। ये देखिए कैसे मज़े में साफ़ सुथरे बैठे हैं। बट ये जो हेल्दी है ना, ये देखें, इनकी हड्डियां नहीं निकली, इनके पार्ट मसल सारे फिट हैं, थाई फिट हैं। वो उसकी रीज़न ही यही है कि गर्मी से बचे हुए हैं। अगर इनको गर्मी लगे ना, इनके ये मसल इस तरह के नहीं रहें और इनके जो मसल है ना वो वीक हो जाएं, और एनिमल जो है ना वो कमज़ोरी की तरफ चला जाए, क्योंकि जब वो ठीक से खुराक नहीं खा पाएगा तो फिर वो वीक होगा। लेकिन यहाँ पर उसको हम वीक होने ही नहीं देते। हम एनिमल को इतना ठंडा रखते हैं कि वो जितनी भी खुराक खा लेता है उसको इशू नहीं आता। आओ इधर से हम पहले दिखा दें। ये कौन सी फीमेल है ज़िशान, बताओ? ये कंफर्म सूजी है। हाँ, देखा, हमें पता है हमारी सूजी कैसी है। और सूजी आ जाओ, सूजी आ जाओ। और ये देखिए, ये ऐसे ही हमारे साथ घूमती है, भागती है, जंप्स करती है। आ जाओ, 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 आ जाओ सूजी, आ जाओ सूजी, आ जाओ। सूजी कहती है कि मेरे साथ अंदर आके भी खेलो। और सूजी जो है ना, सूजी ये नहीं समझती कि यार सूजी हम कपड़े इस तरह के पहने होते हैं हमने। अगर हम शॉर्ट्स पहन, मैं ज़्यादातर वैसे व्लॉग जो कर रहा हूँ तो शॉर्ट में कर रहा हूँ। इधर कलर ठीक आ रहा है। ज़्यादातर व्लॉग जो है ना वो शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में करने की रीज़न ये है, ये जो एनिमल है ना, इनके बड़े बड़े नेल्स होते हैं। अगर मैंने शलवार कमीज़ पहना होता है तो मेरे काफ़ी शलवार कमीज़ इस तरह ना इन्होंने ख़त्म कर दी है, फाड़ दी। उसकी रीज़न यही है कि वो सबसे ईजी, जैसे ये हवा में उड़ा और उधर से नेल से उन्होंने पकड़ लिया। शॉर्ट में ये होता है कि शॉर्ट और टी शर्ट में ये होता है कि वो बिल्कुल आप कंफर्ट होते हैं और आपके कपड़े ऐसे हवा में नहीं होते और टाइट होते हैं, तो बॉडी के साथ होते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये एनिमल्स अगर नेल्स मारते भी हैं तो वो कपड़े नहीं अड़ते। कपड़े अड़ते हैं तो फिर ये उनको खींचता नहीं करते हैं। तो थोड़े अगर कपड़े हों, टी शर्ट शॉर्ट हो, तो फिर आपको इशू नहीं आता। तो मैं जब भी इनके पास जा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं शॉर्ट और टी शर्ट में ही जाऊँ। और लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा था। ज़िशान ज़्यादा इनसे कुश्ती कर रहा होता है। बेला से कभी मैं आपको कुश्ती दिखाऊंगा, ज़िशान से ज़्यादा अटैच है और ज़िशान कुश्ती कर रहा होता है। ज़िशान इधर से, ज़रा इधर से दिखाओ। ये देखिए, ये कितने मज़े से हमारी बातें सुन रहा है। पता नहीं, प्रोफेसर साहब, हंटर साहब तो प्रोफेसर बने हुए हैं और ऐसे मज़े से हमारी बातें सुन रहे हैं। पता नहीं हम हंटर को क्या बता रहे हैं। आइए व्यूअर्स, एक दफ़ा हम आपको अंदर से मिलवा के आते हैं अपनी विक्टोरिया से। और बेला भी हमारी आ गई। ये देखिए जी, हमारी ये बेला। और बेला इधर आओ, बेला इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। व्यूअर्स, ये देखें, ये फिंगर देखें, ये देखें, ये बेला। सूजी से मुझे फिर डर लगता है कि सूजी
अच्छा ये पता क्या करते हैं एनिमल्स का, एक ये बहुत बड़ा काम है। अब जैसे हमने फिंगर अंदर रख दी, इनका फॉरहेड है इतना बड़ा है कि फॉरहेड उसके साथ टच करके ना उसको रगड़ देते हैं हाथ को, तो फिंगर जो है ना, फिंगर की जान निकाल देते हैं। और फिंगर्स की जान निकलती है तो हमारी जान निकलती है, क्योंकि वो आपको पता है दिमाग में आके ठा करके लगता है जो पेन होता है। ये हमारी बेला माशाल्लाह, बेला, और ये बहुत फ्रेंडली हैं, सब एनिमल फ्रेंडली हैं, लेकिन हम एहतियात करते हैं, नहीं जाते। और व्यूअर्स आपने भी खास ख्याल रखना है, हम हर वक्त अपने व्लॉग में सबको बता रहे होते हैं कि जिसको मौका मिले वाइल्ड एनिमल के पास जाने का, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाइना हो, चाहे वो इसी तरह बियर हो, चाहे वो इस तरह और कोई भी एनिमल हो। मतलब जू में ये आपको ज़्यादा एनिमल मिलेंगे, बाकी ये वाइल्ड जो है ना, इसमें ये शेर वगैरह तो आपको प्राइवेट मिल जाते हैं। और कुछ एनिमल्स इस तरह के जिसकी रिस्ट्रिक्शन है, जो हम प्राइवेटली नहीं रख सकते, सिर्फ जू में होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो आपको जब भी मौका मिले गवर्नमेंट के जू में जाने का, उसके अलावा आपको मौका मिले प्राइवेट आने का, आपने ख़ास ख्याल करना है अपने बच्चों का। ये कोई मजाक नहीं है, बच्चों को इनसे दूर रखना है, अवॉइड करना है। बच्चे इनके लिए सबसे बड़ा शिकार हैं, और ये बच्चों को देख के तो फुल ऐसे समझे कि जंगल से शिकार सीख के आए, ये बच्चों को पकड़ लेंगे। और आपने बड़ों ने भी इनके पास नहीं जाना, किसी के पास जा रहे हैं ऑनर के पास, उसके साथ जिद नहीं करनी कि मुझे इनके पास लेके जाओ, पिक्चर बनाओ। हम सबका दिल करता है, जब हमारे पास नहीं थे हमारा भी दिल करता था, शेर देखते थे कि शेर के साथ पिक्चर बना रहे हैं। क्यों? हमें उसका आइडिया नहीं था कि वो कितना जालिम है और कितना ताकतवर है। तो वो ये है कि जब रखें तो तब आइडिया हो कि ये शेर कितना जालिम है। अगर आपको ये किस्सा नहीं पता तो आपको एक किस्सा सुनाते हैं। निशान इधर करो मेरे हाथ पे, ये मेरा जो नेल देख रहे हैं ना, ये मेरा नेल ख़राब है, और ये मेरी फिंगर की तो थोड़ी सी है ना, ये देखें ये फिंगर, ये मेरी फिंगर भी थोड़ी डैमेज है। ये अब आप ये देखें, ये सारी, ये देखें, ये फिंगर इस तरह है, ये सारी कटी हुई है। ये मेरी गलती से सूजी ने पकड़ ली थी, सूजी का कसूर नहीं था। वाइल्ड एनिमल है और उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है, इसने मेरी ये फिंगर को पकड़ा और ये मेरी फिंगर डैमेज हुई। और इस फिंगर को मेरे हो गए हैं, ये देखिए, इस फिंगर को मेरे हो गए हैं तकरीबन ये अब 8 मंथ से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। 4 सर्जरियाँ हुई, 4 सर्जरियों के बाद जाके ये ठीक हुई। देखिए स्नीकर, फिर आगे, पहले स्नीकर की बात, स्नीकर बोल लो, आप बोल लो, आ जाओ, बोलो दे लो कोई पैगाम जो आपने अपने व्यूवर्स को अपना पैगाम देखना है। व्यूवर्स फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करते स्नीकर, भाई स्नीकर के जो फैन है ना, वो लाजमी हाजिर है कमेंट्स में और कमेंट्स करके। जो स्नीकर है ना, ये पाकिस्तान की मोस्ट ह्यूज फीमेल है, इससे बड़ी फीमेल पाकिस्तान में नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो भी सकती है, लेकिन जो मैं एनिमल देख रहा हूँ सब फार्म पे जाके, क्या लगता है होगी इससे बड़ी? मैंने इतनी बड़ी फीमेल कॉमन लाइनस में नहीं देखी। कॉमन लाइनस में हमने इतनी बड़ी फीमेल नहीं देखी। ये बहुत बड़ी फीमेल है, बहुत ह्यूज फीमेल है, इसका साइज बहुत बड़ा है। स्नीकर इसका साइज बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, और ये अभी एज में भी बहुत छोटी है। इसकी एज होगी 4 साल, और जो इसकी कंडीशन है, जो इसका साइज है, ये वाइट लाइनस से भी बड़ी लगती है, और एज में से लगती है जैसे 8 साल की होगी। इतना बड़ा इसका फेस है और ऐसे खौफनाक है ना, ये बंदे को ऐसे खा जाती है आंखों से। इसकी आंखें देखें ना निशान, अगर आपको इसकी आंखें दिखा सकें, निशान भाई जरा देखें आंखें क्या, निशान आंखें क्या दिखाता, उसने निशान को आंखें दिखा दी कि तो कैमरा पास लाएगा तो तेरा काम लगा दूंगी। तो ये हमारी जो फीमेल है ना, ये इसी तरह है, इससे बड़ी फीमेल नहीं है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छी फीमेल है, बहुत प्यारी फीमेल है। तो आपको मैं किस्सा बता रहा था कि मेरे हाथ का, ये तो मेरे साथ जो वाकया हुआ ना, ये देखें, अगर इस पे सस्टेन हो रहा है, रुक रहा है एक जगह पर, हाँ जी, ये देखें, ये देखें, ये फिंगर मेरी सूजी ने पकड़ी और ये उतर गई, हड्डी रह गई। मैंने जल्दी से हीरो बना, कपड़ा उठाया, कपड़ा लगाया, कपड़ा लगाने के बाद मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ। कपड़ा लगाने के बाद मैं चला गया, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। मेरे दोस्त है सर्जन काफ़ी, तो मैं अपने दोस्त के पास भागा। मैंने कहा मुझे बचा, मेरी फिंगर जाया नहीं चाहिए। आप यकीन करें, वो जो 24 घंटे थे वो मैंने एक तो पेन में गुजारे। पेन का मसला नहीं था, पेन तो बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, सर्जन ने मुझे कहा था कि विकास, ये जो 48 घंटे है ना, ये तुम्हारी फिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वेन्स में ब्लड सप्लाई हो गया, अगर वेन्स में क्या कहते हैं सही से ब्लड की सर्कुलेशन होगी, तो फिर मुझे ये कट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो कट नहीं करनी पड़ेगी। व्यूअर्स यकीन करें, मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात में रोता रहा, अल्लाह से दुआएं करता रहा कि या रब्बुल आलमीन फिंगर बचा दो। सर्दियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो दोस्त सर्जन है वो मेरे से हर वक्त टच में होता था, मैं ऐसे फ़ोन घुमा देता था, तो वो मुझे बताता था कि विकास देखो, इसको टच करके देखो, ये ठंडी तो नहीं हुई। तो मैंने ज़बान से टच करके देखी, सारी गर्म, ये ठंडी। मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा ले भाई विकास,
ये जो है ऊपर से टिप जो है फिंगर की ज़ाया हो गई है, ये कटेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई, कौन सी नेकी पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने ये मेरी फिंगर जो है ना दोबारा लगा दी। लेकिन स्नीकर मुझे मेरा किस्सा मुकम्मल नहीं करने दे रही। सुन ले स्नीकर की, सुन ले आप पहले। अब ये चुप हो गए। अब जिशान भाई, अब आप ये बोलते भी नहीं, आपने ये मेरा किस्सा मुकम्मल करना है। मैं अपनी जो स्टोरी है, जो मेरे पर आप बीती है, मैं व्यूअर्स को बताऊं। मैंने बड़े तकलीफ के दिन काटे अपनी एक गलती की वजह से। जो मैंने गलती खुद की, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा, और फिर मैंने भुगता। मेरी ये बेला क्या कर रही है? बेला जो है, बेला इधर से जंप कर रही है ना, ये स्नीकर और बेला का, ये देखो इधर आओ, ये देखो, अब ये बेला इधर जंप करेगी, ये सूजी भी जंप करेगी। इनका ये खेल बना हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये खेल है। ये यार आप इनके काम देखो। इसी चक्कर में मैंने दरवाजा निकाला है सब इनकी यही हरकतों की वजह से। ये इनकी जंपें, ये देखो सारा इन्होंने ये सीमेंट जो उखाड़ दी है, ये सब कुछ कर रहे हैं। यही जंप्स करके इसको इधर से स्नीकर को पकड़ने के चक्कर में होते हैं। इनको पता नहीं कि स्नीकर क्या चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो चलता रहेगा। जिशान, ये जो फिंगर है ना, फिर इसकी सर्जरी हो गई। सर्जरी होने के बाद जो 48 घंटे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, ब्लड की सप्लाई हो गई और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। वेन्स क्योंकि छोटी छोटी होती सारी डैमेज हो गई थी। लेकिन जो सर्जन था मेरा दोस्त, उसने बहुत बारीकी से सर्जरी की। और ये सर्जरी तकरीबन, जिशान कितनी देर चली थी? मैं साथ नहीं था आपके। तू साथ नहीं था, तू बोल देता ऐसे। मैं तो ऐसे तुझसे पूछा था, तू भी फुद्दू है, तू बोल देता। ये मैं चलाऊंगा बीच में। अच्छा व्यूअर्स, मजाक करूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं अकेला गया हुआ था, तो ये तकरीबन 1.5 घंटा ये सर्जरी चल रही। ये छोटी सी, जिसमें सिर्फ स्टिचेस लगने थे। ये पूरी उसने फिंगर सी मेरी, इवन के जो मेरा नेल था ना वो भी सी दिया। तो खैर, वो नेल उतर गया था बाद में, वो ज़ाया हो गया था। फिर नया नेल अल्लाह ताला ने निकलवा दिया, नया नेल आ गया। तो एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी 15 दिन के बाद, फिर तीसरी सर्जरी। और इस तरह मेरे ख्याल में दूसरा जो महीना था ना, उसके एंड पे 2 मंथ्स के बाद चौथी सर्जरी। उसके बाद जाके ये फिंगर ठीक हुई, नॉर्मल हुई। इसमें जो सूजन थी वो उसमें कुछ मतलब किसी तरह लिक्विड करके उन्होंने कुछ ठीक किया। जो भी किया आपको पता है, वो डॉक्टर ही बेहतर जानती है। तो अभी 8 महीने हो गए, मैं इसको टच नहीं कर सकता। मतलब मुझे ऐसे पेन फील होता है। तो ये इंसान की छोटी गलतियाँ उसको बड़ा हादसे में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आप भी ख्याल करें, अपना ख्याल करें। ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, ये ख्याल करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें कि यार कितनी प्यार से वो पालते हैं। और ये वन व्हीलिंग करके अपनी जान जो है ना ज़ाया कर जाते हैं लोग। इसी तरह और भी हैं, बहुत ज़्यादा नशे जो करते हैं वो भी गलत हरकतें करते हैं। तो व्यूअर्स, लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, गलतियाँ नहीं करनी, गलतियों से सीखना है और सीखने के बाद गलतियाँ नहीं करनी। तो वो दिन आज का दिन है। उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गलती की, और अपने आप को सेफ रखा। तो आपको भी ये बता रहा हूँ कि जो देख रहे हैं, जान बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा ही कीमती है। तो बताने का मकसद ये था कि शेरों के पास जब आप जाएं तो आपके नहीं है तो आप नहीं जाएं। ऑनर के अलावा शेरों के पास कोई नहीं जाए। और ऑनर के पास अगर आप जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं, तो उनको आप फोर्स नहीं करें। क्योंकि मुझे फोर्स किया गया था और मैं फोर्स होकर मैं फंसा और ये मसला बड़ा बना और चीज़ें फिर मेरे पर ही आ गई, मैं खुद भी फंस गया। तो आप जिधर भी जा रहे हैं, इनसे दूर रहें। ये ऐसे केज के अंदर हैप्पी, अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, इनको देख के खुश हो। ये कितने मासूम से चेहरे हैं, सिर्फ केज के पीछे। अगर आप केज के अंदर चले जाएंगे तो ये मासूम चेहरे भयानक चेहरों में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आपको ऐसे हक करके बैठ जाएंगे तो कोई माई का लाल इनसे आपको नहीं छुड़वा सकता। और उसकी सूरत एक यही है कि इनको फायर करना पड़ेगा, फिर भी आप इनसे निकलेंगे। तो फायर करना वो भी गलत है, आप इनको मार भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आपको एहतियात करनी है, आपको इनसे दूर रहना है, अवॉइड करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मेरे आप बीता मैंने आपको सुनाया, तो आप इसे सबक सीखें। मैंने तो सबक सीखा और मैं आप कोई गलतियाँ नहीं करता। उसके अलावा भी लाइफ में कोई गलतियाँ कर रहा होता तो वो भी कोशिश करता हूँ कि ख़त्म कर दूँ। कोई गलती होती है तो आगे उसको सुधार लूँ। और किसी की भी कोई भी बात अच्छी लगे, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, तो उसको आप अडॉप्ट करें और अपने अंदर ले आएँ और आप भी वो ठीक जो उसकी हरकत है उसको आप भी आगे लेके चलें। और अगर आप में कोई गलत हरकत है तो आप उसको ख़त्म करें। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पर, और तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।